हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट की। 24,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती की बात होगी, 10,000 यूपी ट्रिपल एस बात होगी, साथ ही साथ यूपीपीएससी और तमाम अन्य अपडेट को कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे दोस्तों यूपी ट्रिपल एस मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की इस बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। और ये है संपूर्ण गाइड बुक, जिसमें मुख्य सेविका की पूरी सिलेबस कवर की गई है। मुख्य सेविका की भूमिका, जिम्मेदारियां, विवाह, परिवार, जाति, लिंग वगैरह तो देख सकते हैं। टॉपिक वाइज सब कुछ बताया गया है। 2000 से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। नवीनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम पर आधारित ये किताब है। आप इसका कंटेंट देख सकते हैं, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है, और मैं आपको इसका पहला अध्याय भी दिखा देता हूं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए होते हैं और उसका उत्तरमाला भी आपको मिल जाता है। तो यदि आपको ये किताब लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। साथ ही साथ ये किताबें ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, और चक्षु प्रकाशन की अन्य पुस्तकें भी अवेलेबल हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टीजीटी पीजीटी की भर्ती की। तो आपको पता ही है 2021 में भर्ती आई थी, लगभग 15,000 पदों पर भर्ती को पूरा कर लिया गया। लेकिन अपडेट अब ये निकल कर आ रही है कि जुलाई 2019 में जब ऑनलाइन अधियाचन मांगा गया था इस भर्ती के लिए, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 39,000 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन सिर्फ 15,000 पदों पर ही विज्ञापन निकाला गया। शेष 24,000 पदों को सीज कर दिया गया। कहा गया कि छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए 15,000 ही शिक्षकों की जरूरत है, और इन 24,000 को दबा के रख लिया गया। तो हर बार प्रबंधकों की या अधिकारियों की गलती नहीं होती है। जब अधियाचन इन्होंने भेज दिया था, इतने पद रिक्त थे, उसके बाद टास्क फोर्स का गठन किया गया, पदों का फिर से सत्यापन कराया गया, तो उसमें 24,000 पदों को समाप्त कर दिया गया। अब मांग ये हो रही है कि इन पदों पर भर्ती निकाली जाए या फिर 2022 वाली टीजीटी पीजीटी की भर्ती में इसे जोड़ दिया जाए। देख सकते हैं छात्र संगठनों ने आंदोलन का किया आह्वान, और टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 24,000 पद जुटाने के लिए छात्र संगठन ने एक मंच पर आकर आंदोलन का आह्वान किया है। प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि सभी संगठनों को एकजुट होकर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बड़ा आंदोलन करना चाहिए। और युवाओं ने रोजगार के लिए प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन हुआ है राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की तरफ से। शनिवार को पत्थर गिरजाघर के पास स्थित धरना स्थल पर इन्होंने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मंच से जुड़े पदाधिकारियों ने युवा राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग की। साथ ही सरकार से युवाओं के रोजगार मुहैया कराने की भी मांग की गई है। वर्तमान समय में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है, चाहे वो केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश राज्य में हो, क्योंकि जो युवा है वो रोजगार को लेकर परेशान है। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसे कोई माने या ना माने। सबसे बड़ा मुद्दा जो आगामी चुनाव में होने वाला है वो रोजगार का होने वाला है, और ये बहुत ही सही ऑप्शन भी है। इससे सरकार पर प्रेशर पड़ेगा और सरकार भी रोजगार के मुद्दे पर विचार करेगी और भर्तियां भी निकालेगी, समय से उसे पूरा भी करेगी। राष्ट्रवादी युवा अधिकार के मन से रोजगार को लेकर मुद्दा उठाया गया है और मांग की गई है कि जितने भी पद रिक्त हैं उसे ससमय भरा जाए। तो संगठनों को एकजुट होने की ज़रूरत है। देख पाएंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 24,000 पद उठाने के लिए छात्र संगठन एक मंच पर आकर आंदोलन करें, और सबकी यही मांग होनी चाहिए कि जो 24,000 पद दबा दिए गए थे उसे अब निकाला जाए, और जो 22,000 तदर्थ वाली सीटें हैं, 20 से 22,000 सीटें हैं, जिस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार कह रही है कि इन्हें हम समायोजित करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि इनको परीक्षा पास करनी होगी। वो परीक्षा हो ही गई है 2021 टीजीटी पीजीटी वाली। तो 24,000 जो पद सीज हुए, 22,000 तदर्थ, 45-46,000 पद तो खाली ही हैं। यदि सरकार चाहे तो इन पदों पर विज्ञापन निकाल सकती है या 2022 वाले विज्ञापन में इसे जोड़ा जा सकता है। तो सरकार की मंशा के ऊपर है, चाहे तो भर्ती दे सकती हैं और न देना हो तो हजार बहाने होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं, बिहार में 1.5 से 2 लाख के आसपास शिक्षक भर्ती होने जा रही है। राज्य में शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा, सीएम ने कहा है, नीतीश कुमार ने। और कल ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि लगभग 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती होगी और इसके लिए कार्रवाई चल रही है, आकलन हो रहा है सभी रिक्त पदों का। शिक्षा विभाग की समीक्षा हुई, दिया गया निर्देश, लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, ये जानकारी निकल कर आई है। तो भर्ती देनी होगी दोस्तों, तो वो भर्ती सरकार दे देगी। पद तो है ही हैं, बस उन पदों को विज्ञापित करने की आवश्यकता है। अब ये सरकार की प्राथमिकता में है कि वो किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं और किसको नहीं देते हैं।
बिहार की शिक्षक भर्ती में वहीं के छात्र आवेदन कर सकते हैं। वहां पर नियमावली में संशोधन हुआ है, हालांकि इसमें अभी भी कई सारे पेच फंसे हुए हैं, क्योंकि अदर स्टेट को यदि रोका गया तो छात्र इस संबंध में भी कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो नियमावली में संशोधन हो चुका है और बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। 7वें चरण का विज्ञापन जल्द निकलेगा, जैसे ही ये जो विभागीय काम है ये पूरे कर लिए जाते हैं। बात करते हैं एक और अपडेट की। देख सकते हैं भर्तियों का वादा पूरा हो गया, सालों से जमे कर्मी हटाए गए, ये दावा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 6 माह में सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था उसे केवल यूपी ने अपने दम पर ही पूरा कर दिया। एएनएम के 8,831 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1403 कनिक सहायक की चयन प्रक्रिया चल रही है। 2019 वाले जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार कहते हैं कि कुल 11,000 से अधिक युवाओं को नौकरी इस अवधि में देने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा हो गया है। लेकिन जो दूसरी भर्तियां हैं जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, चाहे वो लोअर की भर्ती हो, जेई की भर्ती हो, 2016-2018 वाली और जो तमाम दूसरी भर्तियां हैं जो फंसी हुई हैं, उसे पूरा किए जाने का कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेखपाल के भी रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है। और लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था करना, तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको कि लोक सेवा आयोग को अब ऑनलाइन अधियाचन भेजा जाएगा, जिससे अधियाचन समय पहुंच सके और उसमें कमियां ना हो। तो ये कुछ दावे किए गए थे सरकार के द्वारा और बताया गया है कि यूपी ने इन वादों को पूरा कर दिया है। इसमें 2 ही भर्तियां मिलनी है, एक एएनएम वाली भर्ती है और एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। बाकी अन्य भर्तियों का क्या होगा कुछ बताया नहीं गया है। हमें जैसे जैसे अपडेट मिलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। एक जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती भी होनी है दोस्तों, इसकी सूचना मिल रही है और ये काफ़ी अच्छे खासे पदों पर भर्ती होगी। बस देखना यही है कि विज्ञापन इसका कब तक आता है। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब भी भर्ती आएगी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। अगली और लास्ट अपडेट है यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। आपको पता ही है कि यूपीपीएससी की इस समय कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है। इसका कारण है समकक्षार्हता। इस सभी भर्तियों में समकक्षार्हता को बिल्कुल स्पष्ट करेगा। अब ये नोटिफिकेशन में लिखने से काम नहीं चलेगा। इंटर और इसके समकक्ष, या स्नातक और उसके समकक्ष, या परास्नातक और इसके समकक्ष। इस वजह से भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं। स्पेशली CCC के समकक्ष कौन कौन सी चीज़ें हैं, ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन में सिंपली लिख दिया जाता है ओ लेवल और उसके समकक्ष, और छात्र उससे मिलते जुलते कोर्सों को समकक्ष मानकर आवेदन कर देते हैं। बाद में जब उन्हें बाहर किया जाता है या कोई मामला फंसता है तो छात्र कोर्ट चले जाते हैं और उसकी वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया फंस जाती है। तो यूपी अब इसमें बिल्कुल क्लियर करेगा नोटिफिकेशन में कि किस कोर्स के समकक्ष क्या क्या चीज़ें हैं। समकक्ष लिखकर काम अब नहीं चलेगा और इसी वजह से LD ग्रेड और JC प्रवक्ता की भर्ती में इतना डिले हुआ, लेकिन वो मामला अब निपट गया है। LD ग्रेड की समकक्षता क्लियर हो गई है और JC प्रवक्ता में भी अब कोई समस्या नहीं है। तो वो विज्ञापन अगले माह निकलने की उम्मीद तो है। और इसी बीच RO ARO से खबर निकल कर आई है कि इसकी समकक्षार्हता अभी क्लियर नहीं है और इसकी वजह से इसका जो अधियाचन है वो यूपीपीएससी ने लौटा दिया है। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों पर भर्ती के लिए यूपी लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने भर्ती प्रस्ताव वापस करते हुए इसमें योग्यता की स्थिति पूरी तरह से साफ करने के लिए कहा है। सचिवालय प्रशासन व अन्य विभागों ने इसके आधार पर कार्मिक विभाग को पत्र भेजते हुए दिशा निर्देश मांगे हैं। कार्मिक विभाग संबंधित विभागों को जल्द ही निर्देश जारी करने जा रहा है कि भर्ती संबंधी प्रस्तावों में योग्यता की स्थिति पूरी तरह से साफ की जाए, ताकि बाद में कोई भी दुविधा ना हो। तो उत्तर प्रदेश में समूह ग की भर्तियां कराता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे यूपी कराता है, और इसके ऊपर वाली भर्तियां कराता है यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो अब आगे आने वाले समय में भर्तियां कोर्ट में नहीं फंसेंगी या काफ़ी कम फंसेंगी, क्योंकि समकक्षार्हता का जो मामला था वो पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है। कंप्यूटर से संबंधित जो कोर्स हैं सबसे ज़्यादा विवाद इन्हीं में ही होता है, लेकिन अब ये चीज़ें समाप्त होती हुई दिख रही हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।